डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी नहीं, लोनलीनेस नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जब ब्लैक मैजिक सारी चीजें, काम बंद हो जाना, 7 साल का गैप आना, तब वो सिचुएशन एक कुछ अलग थी। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे बाल काट के ज़मीन में गाड़े गए थे। इसकी वजह से मुझे सीआईडी से बोला गया कि आप छोड़ो। हम लोग उनको दैया 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 अरे तो वो सिखाते थे, हम लोग मस्ती करते थे। बट यू नो आजकल ऑडियंस बहुत चूजी हो गई है, वो सेलेक्ट करती है कि उनको किसका सुनना है या क्या। जब उसको मैंने फर्स्ट टाइम झलक पे देखा, लाइक फर्स्ट नाइट आई वाज लाइक मैसेजिंग हर, डूड आई एम सो हैप्पी फॉर यू काइंड ऑफ अ थिंग। मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है। कहाँ कौन सी आप कितना जानते हो लोगों, लोग कितना जानते हो उनको जो वो बोल रहे हैं, और आप घर पे बैठ के कमेंट कर रहे हो। डूड आप कौन हो? जहाँ लोगों का इनपुट आना शुरू होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीजें चेंज होती, शोज बंद हो जाते हैं। सिंटा इज देयर, बॉबी देओल इज देयर एंड नैयो नैयो का। तो वो रिहर्सल का क्लिप था, तो मुझे कितने लोगों ने भेजा, मतलब सुधा चंद्रन मैम ने भी भेजा कि जैसी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं तो इंडस्ट्री में बड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इट सरप्राइज मी समटाइम्स। इतने टेलीविजन शोज में हाँ, जिसमें काफी हिट है, ससुराल सिमर का है, शक्ति अस्तित्व के एहसास बिल्कुल, के, हाँ, और भी काफी सारे, बारिश है, हिटलर दीदी है, इश्क का रंग सफेद, गुस्ताख दिल। मतलब मैं कभी कभी, मुझे कितने लोग पूछते कितना किया, मैंने बोला काउंट ही नहीं किया है मैंने कभी। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय, वेलकम टू टेली चक्कर। आज जो शख्स हमारे साथ है उनकी बात बेहद ज्यादा खास है, क्योंकि आपको उन्होंने काफी ज्यादा एंटरटेन किया है। शक्ति अस्तित्व के एहसास की, ससुराल सिमर का, अनुपमा, सीआईडी, ऐसे तमाम बेहद हिट शो में अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस बना के ऑडियंस का दिल जीती है दी वन एंड ओनली जसवीर कौर। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ऑल वेल, मस्त एकदम। थैंक यू सो मच। और हम शुरू करते हैं आपके साथ अनलिमिटेड बकैती। आप तैयार हैं उस चीज के लिए? बिल्कुल। आप पहले बताइए कि इतने समय में आपकी इतने चुनिंदा इंटरव्यूज, इतने चुनिंदा पॉडकास्ट क्यों? एक्चुअली बहुत रिस्ट्रिक्शंस मैंने खुद के लिए अप्लाई किए हैं। कहीं पहले भी इंटरव्यू देते थे तो लोग पूछते थे किसी तीसरे के बारे में, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं तीसरे के बारे में कैसे अपना ओपिनियन रखूं। अगर आप मुझे कोई बोल रहा है कि अच्छा विनय ये कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, अब मुझे क्यों कुछ लगेगा, वो विनय की लाइफ है, विनय से पूछो। लाइक बिकॉज मैंने जितने भी शोज किए हैं, आपको उनके साथ काम करके कैसे लगा, या आप वो जो कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो आई डोंट वांट टू गिव ओपिनियन ऑन अदर्स। आप मुझसे पूछो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा इंटरव्यू, मैं बता दूंगी। सो वो मैं कट ऑफ होती चली गई। तो आप एक्चुअली इफ यू गूगल आपको मिलेंगे इंटरव्यूज, बट बहुत पुराने मिलेंगे। तो दिस इज एक्चुअली माई थर्ड पॉडकास्ट। मैं जल्दी पॉडकास्ट के लिए भी हाँ नहीं बोलती हूँ। एंड पहला भी जो आया था इट वॉज अ रैंडम, अ कम्प्लीटली फैन मोमेंट वाला, तो मैंने हाँ कहा। सेकेंड वाला वो चाहते थे कि मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आई हूँ वो बताऊं, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं बोली चलो बात करते हैं। अब आपका आया तो मैंने बोला चलो बात करते हैं। इस वाले में बेहद खास कर देना आप, क्योंकि जो भी आपके मन में ऑडियंस को प्लीज उस बारे में बता दीजिएगा। बट यू नो आजकल ऑडियंस बहुत चूजी हो गई है, वो सेलेक्ट करती है कि उनको किसका सुनना है या क्या सुनना है। इफ आई विल टेल कि ऐसा हुआ था, बिकॉज मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू देखा, आई हैव सीन वेरी ओल्ड, नॉट एज वाइज, द सीनियर्स का देखा है मैंने, जो आज अगर कुछ बोल रहे हैं तो अभी क्यों बोल रहा है, अभी क्या बोलने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त किसी ने उनका इंटरव्यू लिया नहीं था। सो इट्स वेरी यू नो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, या किस सिचुएशन में बोल रहे हो। क्योंकि पब्लिक आजकल, हम पहले बोलते थे जब 4 लोग मिलते थे ना, इसकी जुबान में हड्डी नहीं है कि आप कुछ भी बोलते हो। चाचा मामा काका काकी करते हुए होते थे ना जो घर के, अब वो ऑडियंस बन चुकी है। द मौसा जी एंड एवरीथिंग, वो ऑडियंस बन चुकी है। वो फट करके आपको ना रिप्लाई करती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे एक बार किसी ने ये भी कहा था कि आपको क्या सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ही चाहिए क्या आपके इंस्टा रिप्लाई कमेंट्स पे, लाइक आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ही चाहिए क्या आपके इंस्टा रिप्लाई पे। एंड आई एम थिंकिंग कि आप मेरे कौन से रिश्ते में लग के गए हो जो आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने जो पहना है सही है कि नहीं, या मैं जिस तरह खड़ी हूँ, चल रही हूँ, या मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। मैंने आपसे पूछा नहीं है, तो आप अपना ओपिनियन ड्रॉप क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यस। ये चीजें हिट करती है आपको? मुझे पहले बहुत हिट करती थी, बहुत। मतलब मैं रात को सो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यार किसी ने मुझे ऐसे क्यों कहा। जैसे मैंने आफ्टर हैविंग अ बेबी
मैंने बहुत खाया एंड आई वांटेड टू फीड माय चाइल्ड। मैंने 1 साल किया है और मुझे जो मेरी झापा थी उन्होंने कहा कि आप खाएंगी तो आप पुट ऑन करेंगी वेट। आई सेड मेरे बच्चे में अच्छा जाएगा? तो बोले हाँ। आई सेड आई एम ओके, बिकॉज घूम फिर के भी women लैंड अप लाइक दैट ना, कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, आप माँ बनते हैं, आपका व्हाटएवर XYZ। आई वाज रेडी क्योंकि माय हस्बैंड वाज सपोर्टिंग। बट वहाँ पे मोटी हो गई है, ये ऐसा हो गया है, वो ऐसा। आई सेड आपको क्या प्रॉब्लम है एंड हु आर यू? सो इनिशियली बहुत हिट करता था मुझे। अब मैंने सीख लिया है। पहले मैं रिप्लाई करती थी, आई यूज्ड टू रिप्लाई कि हाँ ऐसा है वैसा है XYZ। फिर मैंने एक टाइम बाद डिलीट करना, मैसेज डिलीट कर देती थी, फिर मैं ब्लॉक कर देती, रिस्ट्रिक्ट कर देती। फिर अब मैं पढ़ती हूँ, बोली सिक पीपल, बेचारा बीमार है, हटा देती। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन माइंड इन शॉर्ट। तो अभी बॉदर नहीं करता है या। बट इसके बाद आपके नाम के ऊपर भी काफ़ी चर्चाएं होती थी हाँ, कि आपके नाम की स्पेलिंग क्या आपने चेंज की, गूगल में काफ़ी सारी चीज़ें, विकीपीडिया की तरफ से आपको काम मिलने में भी काफ़ी परेशानी है। प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए। मुझे दिक्कत हुई थी। पहली बात, मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया है और ना ही स्पेलिंग चेंज की। मेरा नाम जसवीर कौर है, JASWIR। कौर का तो नॉर्मली स्पेलिंग है। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी जगह VEER आएगा या कहीं कुछ और आएगा। तो मेरे पास मेरा गूगल एज भी बहुत डिफरेंट था। अकॉर्डिंग टू गूगल 1968। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते थे कि मेरी नानी या मेरी दादी की उम्र भी आप जैसी है, पर वो आप जैसी यंग नहीं लगती है ना। टू बी लाइक यार कॉमन सेंस यूज कर लो। हर वक्त सोशल मीडिया या जो भी आप पढ़ते हो वो सही नहीं होता। तो मैं हर किसी को रिप्लाई तो करने बैठ नहीं सकती। बट मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, जैसे मुझे फ़ोन आया कि मैम आपके लिए एक दादी का कैरेक्टर है। एंड आई एम लाइक व्हाई वुड यू कॉल मी फॉर दादी कैरेक्टर? तो बोले आप जसवीर है ना? सो आई सेड हाँ मैं जसवीर हूँ। गूगल एज देख के? हाँ। फिर देन नहीं, दे एक्चुअली एक और कोई जसवीर है जो मैं नहीं जानती। सो दे यूज्ड टू कॉल हर एंड यूज्ड टू कॉल मी। वो उनको वो लगता था। फिर कितनी बार गूगल एज देख के भी मुझे कॉल आया दादी के कैरेक्टर के लिए, एंड आई टू सेंड माय पिक्चर लाइक ओह इट्स यू मैम, सॉरी सॉरी, हमें लगा कोई और है। एंड आई वाज लाइक रियली? लाइक नहीं यू आर यंग फॉर दिस कैरेक्टर। आई सेड आई नो। अब मैं आप 1-on-1 में आपको समझा सकती हूँ, अब मैं इतने बड़े सोशल मीडिया पे जाके किसको समझाऊं? और फिर वही वीडियो बना के मैं अगर पोस्ट कर रही हूँ तो मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, मैं क्यों दूं? इस तरीके की प्रॉब्लम जब आर्टिस्ट को भी हार्म करती है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जब गलत पहुंचती है ऑडियंस तक, राइट, काम मिलने में डिफिकल्टीज होती हाँ है, होती है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो। इफ आई न्यू मैं सोल्यूशन ढूंढ के कर लेती। बिकॉज मैंने विकीपीडिया को मेल किया था, मैंने काफ़ी कुछ टैग किया कि मुझे गूगल थ्रू गूगल ऑल्सो आई वेंट कि मुझे मेरा रियल डेट डालो या निकाल दो डेट। यू नो आई एम नॉट लाइक 50s दैट टाइम। 10 साल पहले मैं 50 साल की थी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और मुझे सैड फील होता है कि लोग नहीं समझते हैं, यू नो वो कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं। वो बस ये पढ़ लिया हो ऐसा है। तो मैं कितनी बार सोचती हूँ मैंने 50 साल की उम्र में बच्चा पैदा नहीं किया है। सो देन आई कांट एक्सप्लेन यू। आपकी शुरुआती जर्नी पे जाए। बिल्कुल एंटरटेनिंग रही है मेरी हमेशा से। बैक डांसर, यस। आप जब उसमें शुरुआत की थी आपने, हाँ, क्या मन में चल रहा था और आगे का गोल आपका क्या था? क्योंकि अभी तो हम आपको देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, बट वो स्टार्टिंग दौर जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, लोगों का चीज़ें सुननी होती है, सोसाइटी को देखना होता है। प्लीज़ आपके साथ क्या हुआ था उस बारे में कुछ बताइए। मुझे इतना पता है कि मैं घर से सिर्फ इसलिए निकली थी ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। वी यूज्ड टू कॉल इट अ पॉकेट मनी। तो लिटरली आई वाज वेरी यंग, इफ आई से 1997। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कितनी यंग थी या क्या थी। 1997 में मैं अपना, उसके पहले भी मैं 2 साल काम कर चुकी हूँ, ऑफिस जॉब भी कर चुकी हूँ, बिकॉज एक सर्टन रीजंस की वजह से आई कुडंट डू सम थिंग्स। सो ऐसे चलो पॉकेट मनी के लिए मैं निकलती हूँ। तो वो पॉकेट मनी करते 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 वो कब ज़रूरत बन जाती है ना, वो हमें भी नहीं पता। और मैं बहुत इनोसेंट जर्नी से आई हूँ। हमें अच्छे लोग मिले,
हम में अच्छे दोस्त बने, मेरे अभी भी 27-28 साल हो गए हमारी दोस्ती को। नेहल है, अनु है, वी स्टिल दैट गुड फ्रेंड्स। तो हम बोलते हैं हम बड़े एक साथ हुए हैं। उसी तरह की दोस्ती है अभी भी? उसी तरह की दोस्ती, क्योंकि तब फोन नहीं होते थे, हम बैठ के क्या ही कर रहे होते थे, हम बात करते थे। हम नाइट शूट करते थे, हम डे शूट करते थे। जब वो ब्रेक होता था सेट पे, हम रूम में होते थे, हम क्या ही कर लेंगे। आज सब फोन पे रहते हैं ना, तब फोन ही नहीं था। सोचो हम क्या करते थे, हम बात करते थे। कहीं गुड, कभी किसी की खिंचाई कर ली, कभी किसी के इमोशंस शेयर कर लिए, कभी किसी की सुन ली, कभी अपना बता दिया, कम्युनिकेट करते थे। आजकल इट्स नॉट देयर। आजकल आपकी दोस्ती मुझसे सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आजकल तो काम वैसे मिलता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आई एम ग्लैड, वो थैंक गॉड वो मुझे मैटर नहीं करता है अभी भी। मेरे 6000 फॉलोअर्स गिर गए। उस दिन मैं शाम को बैठी हूँ एंड आई एम टेलिंग विशु, आई एम टॉकिंग टू माय हस्बैंड, ऐसा मेरे 4000 फॉलोअर गिर गए एक शाम को। दूसरे दिन 2000 और ऐसे 6000 फॉलोअर गिर गए। ही इज लाइक, सो आर यू बॉदर्ड? आई सेड नहीं। मैं बोली इतने सारे एक साथ कैसे जा सकते हैं? मैं कैलकुलेशन मेरा अलग चलता रहता है। बट ये चीजें तो बहुत हिट करती है ना अब लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज्यादा दौर बढ़ चुका है। लोगों को वही अभी जो है ना, आई एम सॉरी द न्यू जनरेशन, आई डोंट मीन बैड, बट आप सुबह उठ के इंस्टा पे कितने फॉलो हुए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, एंड आई एम लाइक सीरियसली दिस इज लाइफ। हमने डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था, हमें वर्ड नहीं पता था डिप्रेशन क्या होता है। हमने लोनलीनेस का नाम, क्योंकि हम कभी अकेले रहते ही नहीं थे। माई होल फाराज गैंग अभी भी हमारा ग्रुप है, मस्ती होती है रोज। मुझे अभी भी याद है, हम आई थिंक मोहब्बतें का शूट कर रहे थे, आंखें खुली हो या हो बंद, महबूब स्टूडियो में। तो एक आई वाज जस्ट लिटिल डिस्टर्ब्ड और व्हाटएवर, कुछ हुआ होगा, तो मैं अपना चेयर लेकर बाहर बैठ गई थी गार्डन में। सो एक जैसे पीयूष आया मेरे बाजू में बैठा, सो आई एम लाइक व्हाई हियर? इज लाइक ओपन स्पेस है, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। तो मैंने बोला यार यू नो वो डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ से रिची आया, यहाँ से फिरोज आया, यहाँ से 1 2 3, आप मानोगे ऐसे राउंड बैठ गए, सब चुपचाप बैठे मुझे देख रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ यार क्या है? तो बोला नहीं तो अकेली क्यों बैठी है ऐसे? हाँ बस। एंड दे मेड मी फील सो गुड। तो हम वहाँ हंसी मजाक शुरू हो गया। कोई अकेला नहीं छोड़ता था किसी को, क्योंकि हम बोलते हैं ना वो माँ को पता होता आप हेलो बोलने से आपको क्या तकलीफ है। हमारे फ्रेंड्स ऐसे मिले हमें, हमारे लोग ऐसे होते थे। अब काफी कुछ बदल गया। अभी आप बोलो। बट 2000 के दौर में आप ऐसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं जो फिल्म काफी ज्यादा बड़ी हिट रही है। सुपर हिट्स, या ऑल सुपर हिट्स। अभी भी कुछ किस्से आते हैं, बहुत सारे clips आते हैं। बहुत सारे। मुझे इंस्टा पे भी बहुत लोग क्लिप्स भेजते हैं, मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स भेजते हैं। अभी एक वीडियो और वायरल हुआ था वेयर प्रीति जिंटा इज देयर, बॉबी देओल इज देयर एंड नैयो नैयो का। तो वो रिहर्सल का क्लिप था एंड आई एम देयर इन ब्लू। तो मुझे कितने लोगों ने भेजा, मतलब सुधा चंद्रन मैम ने भी भेजा कि जसी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे अभी किसी ने इंस्टा पे विथ सलमान खान, कोई तो एक फिल्म का है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, गाना याद नहीं आ रहा है। आई थिंक इट वाज संजू बाबा एंड सलमान खान। वो एक पोस्चर में हम लोग डांस के क्लिप है एंड ही इज रिटन सच अ ब्यूटीफुल मैसेज कि यू इंस्पायर अस, यू ऑलवेज हैड दैट स्माइल एंड बहुत अच्छा। आई विल सेंड यू दैट राइट अप। मैंने वो कॉपी करके रखा है, ऑफ कोर्स आई रीपोस्टेड, बट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। यू नो किसको नहीं अच्छा लगेगा, लाइक वेयर पीपल से ऑन कि आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ही चाहिए। अरे किसको नहीं चाहिए। हमने अभी भी देखा आप कोलैब करती हैं, रिपोस्ट करती हैं, जी सारी चीजें। जब आपको ऐसे डीएम्स आते हैं, आप कुछ दिखाना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी जिस तरीके मैं करूं? अभी करूं? हाँ दिखा सकते हैं आप प्लीज। नहीं आई थिंक आई विल सेंड यू लेटर, यू कैन पुट इट। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग समटाइम, मुझे ऐसे थोड़ी शर्म सी आ जाती है। बट देन या आई हैव ग्रोन अप हियर या, मतलब मैं इंडस्ट्री में बड़ी हुई हूँ। आई कैन से इफ आई एम सेइंग 27-28 साल, तो मैं तो इंडस्ट्री में बड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इट्स सरप्राइज मी समटाइम्स, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि आई नो एवरीबडी, वो एवरीबडी नोज यू ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। यस, उस समय के दौर का मुझे एक जिक्र करना है, 2003 कुछ ना कहो, जिसमें आप भी पार्ट थी। हाँ। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय। हाँ। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, उस समय उन लोगों का बॉन्ड कैसा था, केमिस्ट्री कैसी थी, और क्या
देखकर लगता था कि आगे चल के शादी होगी इन लोगों की? नहीं, कभी मतलब सोच भी नहीं सकते हम लोग कि दे विल गो अराउंड एंड दे विल गेट मैरिड वाला, क्योंकि ऐश्वर्या के साथ मैंने बहुत काम किया है एंड आई हैव अंडरस्टूड हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ स्वीट सिंपल अदरवाइज, बिकॉज मेरा जोश, मैं वो भी क्लिपिंग आपको भेजूंगी, जोश में है। हमने वर्ल्ड टूर्स किए हैं, हमने दैया दैया रे सॉन्ग किया है, वी हैव डन लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद ऐश्वर्या। वो एक अलग हमारी चिट चैट भी होती थी। आई हैव पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड टूर जहाँ हम लोग ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, and like we are hugging and showing and meeting, but I will show you those pictures. So we were very, I can't say very close, but we used to travel so much together. तो कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जो आप उनके बारे में बता सकते हैं? वाओ, So that's Aishwarya and ये me. कब की पिक्चर है? Year 2000. क्या बात। मैं बोल रही हूँ ना, we were very, साथ ही काम करते थे, साथ ही see, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, boys are teasing us. वेरी गुड। So you, अब मैं बोलूँ कि ओ मैंने ये किया है तो वो शो ऑफ हो जाएगा। That's ऐश्वर्या ना आमिर खान। ये सब अलग अलग सेट के हैं, अलग अलग? नहीं, ये हमारा वर्ल्ड टूर था एक गणेश हेगड़े का एंड अनिल कपूर सर, आमिर। सो हम तो उनको वैसे ही जानते हैं, कृति। I've done lot of work with प्रीति also उस वक्त का। अभी ऋतिक रोशन, या ऋतिक के साथ भी काफी है, गणेश हेगड़े दैट इज ऑफ कोर्स। सो बहुत देर, सी यू अंडरस्टैंड द बॉन्ड, ये शो ऑफ तो नहीं हो सकता। अभी भी है ऐसा कुछ बॉन्ड? अभी मिले कहाँ हैं हम, मिलते लाइफ चेंज हो जाती है, माई वर्क इज चेंज्ड, अलग हो गए हैं। एंड विद अभिषेक बच्चन आई विल टेल यू, मैंने एक्चुअली वो बात तो मेरी सुनिए तो जरा, वो वाला था। एंड शी इज प्रोफेशनली वर्किंग, ही इज प्रोफेशनली वर्किंग, बट अभिषेक का ना एक हमने एक और फिल्म की थी साथ में, ही इज द मोस्ट नॉटिएस्ट वन ऑन सेट्स, बहुत मस्ती करते हैं। तो हमें एक शूट किया था जब दो गाड़ियां ऐसे सामने आके रुकेंगी और हमको ठसन ठसन देना था। तो वी वर एट इन अभिषेक कार, और तभी ये बीकेसी नया बना था तभी, तो खुले रास्ते, मोस्टली शूट वहीं होते थे। सो ही सेड गाइस जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि ओपन गाड़ी थी। तो हम पकड़ लिए कि कुछ तो होगा। तो जैसे एक्शन बोला, हमें साथ आना है ना, जैसे एक्शन बोला ही वेंट रिवर्स, और हम लोग हंस रहे हैं, बोले क्या करता है, ही वाज जस्ट सो क्यूट। देन वहां से हम शिफ्ट हुए थे दूसरी जगह पे, हम एक ट्रक पर शूट कर रहे थे। ट्रस्ट मी, हम वो ट्रक पर ही गए हैं। ही डिडंट गो इन हिज कार, ट्रक पे, वो हम ट्रक में ही गए हैं, ओपन ट्रक में ही हमने वो ट्रैवल किया था। एंड ही वाज टॉकिंग ऑल अबाउट हिज डैड एंड हाउ दैट याराना सॉन्ग एंड दैट डांस। हम लोग ऐसे बैठ के उसको देखते थे, अच्छा हाउ क्यूट, बिकॉज टू टॉक, कम्युनिकेट पहले होता था। इफ आई टेल यू कहो ना प्यार है, ऋतिक एंड वी ऑल आर सिटिंग इन द क्रूज, साथ में डिनर होता था हमारा, साथ में ब्रेकफास्ट, एवरीबडी टुगेदर। मैं नहीं बोलूँ मेरे साथ, वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर। और जहाँ कुछ हुआ, ब्रेक हुआ है, वहीं बैठे होते थे हम, देयर ओनली वी यूज्ड टू टॉक। इसलिए अभी 2 साल पहले आइटा अवार्ड हुआ था, आई मेट रानी मुखर्जी, आई एम एंड वी टॉक लिटिल इन बंगाली, मुझे थोड़ी आती है, तो वी ऑलवेज स्पोक। सो शी, हम ऐसे बात कर रहे हैं, एंड देन लाइक आई सेड यू नो माय डॉटर इज 6, शी लाइक माय डॉटर इज 8। ये याद रहेगा ना हम एक दूसरे को। आजकल नहीं, हम मिलते हैं, हाय, ओ वेयर डिड आई मीट यू, अच्छा, ओ या हाय, तब मिलते थे। मी एंड ऋतिक वर लाइक दिस होल्डिंग, हाउ आर यू डूइंग, वी वर लाइक दैट। एंड माय हस्बैंड इज लाइक, ही रिमेंबर्स यू। आई सेड दैट्स अ बिग थिंग दैट ही रिमेंबर्स मी। बट ऐश्वर्या मैम के साथ इतनी क्लोज बॉन्डिंग आपने दिखाई। वो आज भी मिलेंगे, आई थिंक शी विल रिकॉग्नाइज मी ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव नॉट चेंज्ड। ये भी एक ब्लेसिंग है हमारे जनरेशन की, वी हैव नॉट चेंज्ड, सब वैसे ही है। बिकॉज इनकी शादी के बाद हम लोग एक बार JW मैरिड में, वी हैड क्रॉस्ड ईच अदर। वो यहाँ डिनर कर रहे थे, हम यहाँ डिनर कर रहे थे। सो आई एक्चुअली कॉल्ड देम एंड दे स्टूड एंड वी स्पोक। मैं अभिषेक को एक और शादी में मिली थी, वेयर आई एक्चुअली कॉल्ड हिम एंड यू नो ही अलाउड, लाइक गार्ड्स होते हैं, तो ही अलाउड मी, लाइक कम, हाउ आर यू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि वो शक्ल याद रहती है। सी आई मेट ऋतिक आफ्टर कोई मिल गया के बाद, मैंने शायद 1 या 2 बार उनसे मिली होंगी, बट अभी 2 साल पहले मिली हूँ मैं। ही रिमेंबर्ड मी।
मैं अभी राकेश सर से मिली थी, बेटी वॉक किया था जो मैंने अपने डॉटर के साथ. ही वाज वेरी हैप्पी टू सी मी. लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जसी, यू हैव डन सो वेल फॉर योरसेल्फ. तो ऐश्वर्या मैम की कुछ बिना नाम लिए ऐसा कुछ किस्सा बता सकती हो कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसा शेयर किया हो कि वो उस वक्त किसी के साथ प्यार में थी? नहीं प्यार में नहीं, होने कभी वाली? नहीं, कभी नहीं. बिकॉज सी दिस इज व्हाट फ्रेंड्स वी से ना, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दैट वन, वो होता था. उनके साथ मेरी हमेशा से चाट ये हुई थी कि उन वे ना सर्टेन डांस मूवमेंट, बेली मूव जो होता है, शी इज लाइक यार तुम लोग कैसे करते हो, नो शो मी, आई फील शाई टू डू. तो हम लोग उनको दहिया दहिया दहिया, अरे तो वो सिखाते थे, हम लोग मस्ती करते थे. वी यूज्ड टू लाइक डू लिटिल मस्ती कि ऐसा है, शी लाइक ये कैसे कर लेते हैं, यू नो आई कांट डू दिस. एंड देन मेरा नी इशू तब से शुरू हुआ था डांसिंग में. शी सैट विथ मी विथ माई हैंड होल्डिंग कि क्या चाहिए, ये ओके, शुड आई टॉक टू गणेश दैट यू विल नॉट डू दिस शो. आई सेड नहीं, आई कैन नॉट डू द शो, नी पेन है पर मुझे करना होगा. तो हम वो एक ही बड़े वॉशरूम में हम वही हैं, वी आर टॉकिंग, शेयरिंग थिंग्स. हम इमिग्रेशन करके अगर निकल गए हैं या किसी का वेट कर रहे हैं या प्लेन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज वी वेंट इंटरनेशनल, वी हैव सैट डाउन and she's talking, you're so pretty, why don't you become a heroine? I said no, I never got good people. Then she's like, now the people are good, you should try. ये बातें की हैं हमने. Like I don't know how much she'll remember. I'm not saying you know what, I've been there, done that. अगर आपको अपने बारे में बताना हो कि ये सारी चीजों के बाद एज एन एक्टर जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, वो आपके लिए कितना खास हो गया था, वो अपॉर्चुनिटी कैसे आपको मिली? सी एज अ बैकअप डांसर हम क्लास शूट कर रहे थे कृष्णा कॉटेज. आई स्टिल रिमेम्बर, अंधेरी ईस्ट में सरोज जी थे साथ में. सो आई वाज वर्किंग फॉर हर एंड वहाँ पे एकता स्वामी, तो उन्होंने मुझे अनीता को भेजा मेरे पास पूछने के लिए, विल यू एक्ट इन टेलीविजन. एकता कपूर ने. तो शी आस्क्ड, अनीता कर रही थी, तो शी सेड कि उसको पूछो वो एक्टिंग करेगी क्या टीवी में. एंड आई वाज लाइक नो, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था. आई वाज लाइक इन माय हैप्पी जोन कि डांसिंग इतने साल से कर रहे हैं, फ्रेंड्स है, जाओ काम करो घर आओ, डांस करो घर आओ. एंड डांस इज माय पैशन, मुझे मज़ा अच्छा लगता है, सो आई एम एंजॉयिंग. तो मैंने उनसे मना कर दिया कि आई वांट टू डू इट. एंड मेरे फ्रेंड्स बहुत अपसेट हो गए थे कि अरे एकता कपूर है, व्हाई यू सेइंग नो. आई सेड भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती है. तो मुझे बहुत सारी चीज़ ना मैंने समझी है और मैंने बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लिया है कि मुझे ये नहीं करना है, मैं यहाँ खुश हूँ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो 2 साल वो लोग मेरे पीछे, यू नो, दे वर देयर कि जैसे हाँ, दे वांटेड टू लॉन्च मी. एंड 2 साल तक मैंने उनको मना किया. फिर एक फेज ऐसा आया लाइफ का 2004 में कि अब पता नहीं मैं क्या करूँ. नाउ आई एम लाइक स्टक कि मुझे अब क्या करना है, बिकॉज डांसिंग छोड़ दिया था 2002 में मैंने. फिर थोड़ा असिस्टेंट किया किसी को, फिर मैंने फैशन शोज किए, फिर मैंने एड्स किए. देन आई डिडंट नो वेयर टू गो. बट अचानक से सर डांस से आपने ब्रेक लिया? मेरे नी के इशू की वजह से शायद. आई जस्ट कुडंट डू मोर ऑफ थिंग्स. तो मैंने वो एक होता ना एक फेज, अभी ये बस हो गया, अब कुछ और करते हैं. तो वो कुछ और मैंने फैशन शोज और एड्स किए. उसके बाद मैं ब्लैंक थी कि मुझे करना क्या है. एंड देन अगेन आई गॉट गायत्री गिल का कॉल आया. And she's like, ऐसा है. I said, okay. Then Suraj called me. I said, okay, try करती हूँ. And my audition was bad because never thought of acting. कभी acting class गए भी नहीं. वो पता नहीं था कि वो पैसे दे के सीखते भी हैं. I didn't know. Had no right guidance that time. And then एक क्या हादसा क्या हकीकत मिला मुझे. 26 एपिसोड किया मैंने with चेतन हंसराज, मुकुल देव, उर्वशी ढोलकिया, केशवर, as a name it. One of the best. दिग्गज. And it was चेतन एंड माइंड फर्स्ट. तो हम दोनों ऐसे सहमे से एक दूसरे को हेल्प करते करते वी स्टिल गुड फ्रेंड्स. मतलब लिटरली वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स. सो उसके बाद देन वो क्या हादसा क्या हकीकत के बाद एक सीक्वेंस था जहाँ मुझे डांस करना था साड़ी में रात को फिल्म सिटी मंदिर में. एंड शोभा मैम सॉ एंड शी इज लाइक, शी इज गुड, आई वांट टू कास्ट हर. फिर उन्होंने मुझे 6 महीने तक बोला कुछ मत करो, घर पे बैठो. And then I did K Street Pali Hill happened to me. इतने टेलीविजन शोज में, हाँ, जिसमें काफी हिट है, ससुराल सिमर का है, शक्ति अस्तित्व के एहसास बिल्कुल, हाँ, और भी काफी सारे, वारिस है,
हिटलर दीदी है, इश्क का रंग सफ़ेद, गुस्ताख दिल, मतलब मैं कभी कभी, मुझे कितने लोग पूछते कितना किया, मैंने बोला काउंट ही नहीं किया है मैंने बिल्कुल। कभी। मैं भी वही पढ़ रहा था, तो इतने सारे हिट थे, तो मैं बोला किस किस का नाम लूंगा हाँ, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। बट अगर आपको अपने इन हिट शोज में से किसी एक या दो को पिक करना हो और उसकी कुछ कहानियां बतानी हो, तो वो कौन सी होगी आपकी बेस्ट मेमोरीज? मेरी बेस्ट मेमोरीज ऑफ कोर्स के स्ट्रीट पाली हिल, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत ही नया था। लाइक अगर आप भी मेरे सामने आ रहे हो तो आप भी नए हो मेरे लिए। फिर अगर मैं आपसे सीख पा रही हूँ या आप मुझे सिखा रहे हो, आई हैड द बेस्ट डायरेक्टर्स लाइक दीपक चौहान, प्रसाद गवंडी सर, एज एन नेम इट, आई हैड द बेस्ट कैमरामैन। हनीफ आज भी कैमरामैन हमारे टिल डेट, बेटा बेटा, यू नो ही इज लाइक दैट। सो जैसे मेरे फर्स्ट शो से आज भी वी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। अश्विनी कालसेकर बोलो, लाइक आई सेड मुकुल, ऋतुराज, वैष्णवी मैकडोनल्ड, निवेदिता भट्टाचार्य, विक्रम कबाड़िया, विपुल, आलोक, निशा, ओ माय गॉड, विकास सेठी, एंड वी देयर, यू नो, वी स्टिल इन टच वाला। सो बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सीख सीख के सीखा मैंने। लाइक आई डिडंट नो एक्टिंग, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे बोला अच्छा ये डायलॉग है, ये एक्सप्रेस करना है, कर दो। सो आई फील कि आई विश मुझे थोड़ी एक्टिंग तब आती थी, बट तब ना चीज़ें चल जाती थी, क्योंकि लोग आपको, यू नो, इंस्टा नहीं होता था, यू नो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको नहीं, इट वाज जस्ट देयर गुड, इट वाज वर्किंग वेल, दैट हैपेंड। तो इट्स माय फर्स्ट शो, इट विल ऑलवेज हैव माय हार्ट। मुझे एक कैमियो किया था मैंने लेफ्ट राइट लेफ्ट में, एंड दैट वाज अ वेरी बिंदास कैरेक्टर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक बाइक चला के आ रही है, गुंडों से लड़ रही है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। वो बहुत अच्छा था। कोई बोल रहे मैम मुझे किसी लड़की को अगर प्रपोज करना है, ओह ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बेटियां गेव मी गुड फेम। बेटियां सीरियल नेगेटिव जो मैंने किया था, इट गेव मी वेरी गुड फेम। देन आई डिड CID, जो मैं पहले के स्ट्रीट पाली हिल हुआ, जो एक मदर्स, बहुएं, सासें, उनकी फेवरेट बनी मैं। फिर मैंने बेटियां किया, तो मुझे बच्चे आके बोल रहे माय फादर रियली लाइक्स यू, लाइक रियली। सो मैं समझी कि कौन से जॉनर में जा रही हूँ मैं, कि फादर क्या पसंद कर रहे हैं, कि एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक बहू खड़ी है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई अग्रीड, एंड देन CID के बाद सब बच्चे एंड सीनियर सिटीजन्स। सो आई सेड डूड, और क्या चाहिए, यू नो, लाइक एवरी जॉनर loves you the way you are, your characters are. So CID के इंस्पेक्टर काजल से तो बहुत हमें बातचीत कर रही है, पर उसके पहले ससुराल सिमर का मुझे जिक्र कर रहा है, जिसमें दीपिका आपकी को एक्टर थी। उनके साथ बॉन्डिंग, क्योंकि कुछ समय से उन्होंने भी ब्रेक ले लिया। राइट। और काफी सिमिलैरिटी आपके साथ भी उनकी देखी जाती है। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को प्यार करती है, वो उनके प्यार करने का तरीका बच्चों को, काफी सारी चीजें। आप के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी और कैसा रिलेशन सेट पे रहता था? मतलब हम लोग रूम में एक दूसरे के, मोस्टली मैं जाती थी उसके रूम में, एंड मैं तो उसके घर जाके खाना भी खाई हूँ। शी इज इनवाइटेड मी, लाइक जैसे घर आ जा, और जहाँ वो 2-3 घंटे का ब्रेक होता था, बिकॉज मीरा रोड पे सेट था, आई हैड गॉन टू हर हाउस। मैंने अमेजिंग डिलीशियस फूड, उसका घर मेरे सामने बना था तभी, एंड शी लाइक मैं ये कर रही हूँ, मैं घर में वो कर रही हूँ, शी यूज्ड टू मेक मी टेक अ टूर, तो वो भी किया है। एंड जब हम लोग नए नए आए थे कि इसमें सिमर में, एंड रुशाद राणा, हु आई ऑलवेज नोन फ्रॉम फॉर एवर, आई कैन से, मोहब्बतें से मैं जानती हूँ रुशाद राणा को, ही वॉज प्लेइंग माई हस्बैंड। तो वो बैठी है मेरे साथ, ओके, एंड सेट पे बैठे हैं, लाइक जसी ये तो सब पूरे यूनिट मुझे देख रहा है। आई सेड अच्छा क्यों देख रहा है, मतलब देख रहा है, बोलते हैं क्योंकि मैं शॉट खत्म होती मैं रूम में चली जाती हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। सो आई सेड ओके, मतलब शी इज लाइक ओनली बिकॉज यू आर हियर, आई कम्युनिकेट विथ यू, आई टॉक टू यू, आई लाइक यू काइंड ऑफ अ थिंग, हमारे बॉन्डिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। एंड आई सेड दैट्स सच अ स्वीट थिंग शी सेड, कि मैं नहीं तो चली जाती हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज यू सिटिंग, क्योंकि मैं रूम में मैं बैठी रहती हूँ, जब तक मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बोलेगा आपका, या डायरेक्टर नहीं बोलेंगे मैम आप जाओ, मैं वहीं बैठी रहती हूँ। सो शी इज लाइक आई एम सिटिंग विथ यू, इसलिए इन लोग सरप्राइज है कि मैं बैठी कैसी हूँ। आई सेड दैट्स सच अ स्वीट थिंग। सो वी शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, हम रूम में बैठे रहते थे, हम सेट पे बैठे रहते थे। आई विजिटेड हर हाउस, जब उसको मैंने फर्स्ट टाइम झलक पे देखा था, लाइक फर्स्ट नाइट आई वाज लाइक मैसेजिंग हर, डूड आई एम सो हैप्पी फॉर यू काइंड ऑफ अ थिंग। उसके बाद उन्होंने
सेलिब्रिटी मास्टर शेफ भी किया। हाँ, काफी कुछ किया। शी केम हम्म। इन बिग बॉस एंड एवरीथिंग। हम्म। या देन हेल्थ इश्यूज भी हुई थी, यस, सो नाउ शी इज, अभी God bless उन्होंने her. ट्वीट किया है कि वो रिकवरी पे है Yeah, बेटर। आप प्लीज अब बताइए हमें, सीआईडी की इंस्पेक्टर काजल, हाँ काफी अच्छा आपका जर्नी रहा सीआईडी में भी। हाँ जैसे आपने बताया कि बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन सब ने आपको बेहद प्यार दिया, जी। बट एक सस्पेंस आपकी तरफ से था कि आपने वो शो क्विट क्यों किया, हाँ, तो प्लीज उसे क्लियर करते हुए हम सीआईडी की तरफ बढ़ते। वो सिचुएशन एक कुछ अलग थी। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से मुझे सीआईडी से बोला गया कि आप छोड़ो। खुद से बोला गया? हाँ, मैंने सीआईडी छोड़ा नहीं, मुझसे कहा गया था। बीपी सर ने मुझे बुलाया था सेट ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि आप सीआईडी छोड़ दो। एंड मैं ऐसी थी कि सर हुआ क्या। तब मुझे पता चला कि एक ब्लैक मैजिक हुआ था मुझ पर। सो लॉट ऑफ पीपल थॉट कि मैं सीआईडी को ब्लेम कर रही हूँ। मैं सीआईडी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। इट कुड बी एनी शो। अगर आज हो रहा होता, अगर के स्ट्रीट में होता, या अगर बेटिया में, मायका में, कहीं भी, वो एक सिचुएशन हुआ था मेरे साथ जो 7 साल आई हैड टू गो थ्रू इट। मेरे बाल काट के जमीन में गाड़े गए थे। ब्लैक मैजिक किया गया था, इसे थोड़ा एक्सपांड करिए आप। मुझे एक्चुअली मेरी ना नींद बहुत कमज़ोर नींद है। मेरे पास ऐसे, मैं अगर डीप स्लीप में भी हूँ ना, मेरे पास ऐसे कोई आएगा ना तो मैं आँख खोल के देखती हूँ, दैट्स माई स्लीप। बट मेरे यहाँ से बाल काट लिए किसी ने, और मुझे पता, आज तक पता नहीं है किसने किया, क्यों किया, पर मेरा 7 साल के लिए काम रुका दिया गया था। एवरीथिंग टेक 7 years, लाइक 7 लाइफ, whatever XYZ, 7 बोलते हैं ना। आपकी शक्ल के लोग भी 7 होंगे। इस चीज पे बिलीव करती हैं? मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे साथ हुआ है, तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। अब क्यों हुआ, किसने किया, क्या जरूरत थी, क्या नहीं, वो मैं आई कांट से मच। ये हुआ मेरे साथ, 7 साल मुझे सफर करना पड़ा। मैं अगर उसका तोड़ भी लेती हूँ, आई डोंट नो, अगर आज होता है कि आप दान करो, आप ये करो, आप वो करो, ये होता है उसके बाद, बट इट टुक मी 7 years। कब ये हुआ 2011 से 7 years, 18 तक। एंड देन तो ऑफ कोर्स 18 में तो आई हैड अ डॉटर। पर मैंने अभी तक मैंने नया शो शुरू नहीं किया है जो सालों साल चला है। मैंने फिर ऑफ कोर्स आफ्टर डॉटर तो मैंने कैमियोज ही करना प्रेफर किया, या जैसे मैंने शक्ति सीरियल किया था, वो भी 8 दिन 10 दिन महीने का ऐसे रोक के, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू टेक अ शो बिकॉज माय डॉटर वाज टू यंग। तो ये जो कहा गया था सीआईडी की तरफ से कि आप शो क्विट कर दीजिए, आपके चलने पे भी सवाल उठाया गया था? हाँ, काफी कुछ। सी वही ना, सिचुएशन एक ऐसी आ जाती है, अगर आपके पास नेगेटिविटी आनी है वो कैसे भी आएगी। तो इसका ब्लेम आप वो ब्लैक मैजिक को देते हैं? मैं ब्लैक मैजिक को ही देती हूँ। अगर आपका दिन खराब है, आई लाइक, हाउ डे यू सिटिंग लाइक दिस, आपने मेरी तरफ पैर करके क्यों बैठे हो? क्योंकि वो आपका दिन वैसा है। यू बी लाइक, मैं तो रोज ऐसे बैठता हूँ, मुझे आज तक तो किसी ने ऐसे कहा नहीं है। You understand what it is. It's very simple thing. So whatever the blame happened, whatever the thing, topics निकाली गई थी या whatever, वो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई थी. Then I understood what the reason is. But जब इस तरीके का शो चल रहा होता है, ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता होता है, सोर्स ऑफ इनकम काफी अच्छी होती है। बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसे चेक आता था ना, लाइक यार इतना बड़ा चेक करूं क्या मैं? ऐसी करती थी मैं, बिकॉज कोई शौक नहीं पाला है मैंने अपनी जिंदगी में। घर से निकलो, काम करो, घर आओ, कोई गलत चीज का शौक नहीं है। आई एम सॉरी, गलत चीज है, नॉट इन अ बैड वे। लोग शौक रखते हैं खाने पीने का, व्हाटएवर, मेरा नहीं है। मैं कंजी खा के खुश हूँ। घर पे बोर हो रही हूँ, मैं मैगी बना के खा लेती हूँ। मैं आज भी घर पे पॉपकॉर्न बना के खाती हूँ। सो मेरा इतना सा ही रिक्वायरमेंट है। मेरा वो नहीं ड्रीम बिग, यू विल बिकम दिस, मेरा वो कभी नहीं रहा। पीपल यूज्ड टू आस्क मी व्हाट्स योर एम, तो मैं कहती थी कि यार कभी सोचा नहीं है कुछ, क्योंकि गॉड इज बीइंग वेरी काइंड टू मी। मुझे ऐसे लाके मिला है हमेशा। सो आई हैव टू बी लाइक थैंक यू, ग्रैटिट्यूड इज व्हाट आई कैन गिव। आई सेड थैंक यू एंड आई वर्कड। मुझे आज भी पूछते कोई कास्टिंग डायरेक्टर का आपके पास नंबर है, यू नो, मेरा सो एंड सो या मेरी सो एंड सो, ऐसे नहीं है। मुझे हमेशा से ऑफिस से कॉल आते हैं, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस, मुझे डायरेक्ट कॉल आते हैं। व्हाई? बिकॉज इतने सालों से मैं यहाँ हूँ एंड दे नो माई वर्क एंड दे नो हाउ आई एम ऑन सेट्स।
स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ कही थी, उस चीज़ को मैं इस चीज़ ऐसे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आपने डिप्रेशन उतना नहीं देखा। देखा है, स्टार्टिंग में उसके एंजाइटी दौर में, अभी भी होती है। अभी जब 2000 के समय पे जो आपने बोला हाँ, तब नहीं कि देखा था, हम साथ बैठते थे, फोन नहीं था, सोशल मीडिया कुछ नहीं नहीं था, था। हाँ, वी हैड हैप्पी लाइफ, यस, डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी नहीं, लोनलीनेस नहीं। कुछ नहीं। उसके बाद जब ब्लैक मैजिक सारी चीजें, काम बंद हो जाना, 7 साल का गैप आना, तब इट टुक वापस मी आया एज अ depression? शॉक। मुझे हर चीज एक शॉक जैसी लगा, सरप्राइज नहीं, शॉक लगा कि ऐसा होता है। मैंने अगर किसी इंसान को अच्छा सोचा, उस इंसान ने फ्लिप किया, मैं ली हाँ ऐसा भी होता है। कैसे लेकिन संभाला आपने आपको अपने? मैं एक ही चीज करती थी, ट्रस्ट में। मैं 3 महीने के लिए डिप्रेशन में बैठी थी घर के अंदर, 45 डेज में रोज रोती थी। उसके बाद मैंने सॉ माई मदर क्राई, आई सेड नहीं, आई विल नॉट क्राई। उसके बाद मैं रोई नहीं हूँ, मैं नहीं रोती। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि मैं नहीं रोती, मैं नहीं रोती। मैं इमोशनल होती हूँ, मैं फिल्म देखूंगी तो मेरे आंख में पानी आएगा, बट मैं रोती नहीं हूँ, फर्क है उसमें। एंड मैं बैठी रह गई बिकॉज मुझे ना शॉक में ये हो लगा था कि ये क्या हुआ, किसी ने अगर किया क्यों किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरा इनकम रुका के किसी को क्या मिलेगा। सो वो सब चीज़ में मैं उलझ कि जस्ट सिट एंड डू नथिंग। एट टाइम्स मैं मिरर में बैठ के ऐसे देखती होती थी, एंड हैज टू फील द मिरर इज पुलिंग मी, एंड हैज टू बी लाइक ओके 1 सेकेंड, चॉप चॉप, व्हाट हैपेंड। मैं ऐसे टीवी देख रही हूँ, सडनली बाहर देखा सुबह हो गई, टाइम देखा अरे 6 बज गए, पूरी रात सोई नहीं हूँ मैं, और आपको एहसास ही नहीं? मुझे एहसास नहीं होता था, मैं ब्लैंक होती थी। देन आई रियलाइज ना दैट एक माँ, लाइक माई मदर सॉ मी एंड शी इज लाइक, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं देखना चाहेगी। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ लोगों से, बद्दुआ मत लो। मैंने किसी को नहीं दी है, बट इट्स नॉट अबाउट कोई मुंह से बोले कि किसी का बुरा हो, इट्स अबाउट अगर आप किसी का दिल दुखाते, अगर मैं भी किसी का गलती से भी दिल दुखा रही हूँ, वो बद्दुआ है। नजर लगने या ना लगने पे बहुत स्ट्रांग है, नज़र बहुत लगती है, आज भी लगती है, मुझे डर लगता है। मैं कल भी, आज भी मुझे इवेंट पे जाना है, तो मैंने बोला मैं वो लूज ड्रेस पहन के जाऊंगी। माय हस्बैंड लाइक व्हाई यू वांट टू वेयर लूज, यू वर्कड आउट, इतना वर्कआउट करती है, यू इन अ बेटर फिटनेस, वेयर समथिंग नाइस। आई सेड नहीं, नजर लगती है। क्या इसी वजह से आप पॉडकास्ट नहीं करते? मैं पॉडकास्ट इसलिए भी नहीं करती बिकॉज ये क्या होता है ना, अभी भी बहुत सारी चीजें, देखो मैं दिल से बोलती हूँ, बिल्कुल, हमें पता है। मैं फिल्टर नहीं है मेरा, नो फिल्टर है। हाँ। मैं सब प्रैक्टिकल होके एक्चुअली वो नहीं आता है। आई एम नॉट टीजिंग एनीबडी, आई एम सॉरी, सी जेन्युइनली निकलता है मेरा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं दिल से बोलती हूँ, तो दिल से जब बोलती हूँ ना, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो जिसको अच्छा नहीं लगता, अभी ऐसा है ना, हम पढ़े लिखे होकर अंगूठा चलाते हैं इन शॉर्ट, तो वो लिख देते हैं। अभी भी मैं किसी का, मतलब किसी के कमेंट अगर मैंने पढ़ लिया, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा तो नहीं भाई, कोई लड़कों को ब्लेम नहीं, बंदों को ब्लेम नहीं करता, लेडी को बहुत ब्लेम करते हैं, बुढ़ी हो गई है। डूड, हमारी उम्र तक पहुंचो तो सही, आजकल जो चल रहा है, इट्स एनीवे कलयुग। तुमको डर नहीं लगता है अपनी जुबान खराब करने में या किसी के बारे में गलत बोलने में? आपको डर नहीं लगता है? आई गेट स्कैर्ड, मुझे अभी भी डर लगता है, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा। बुढ़ी हो गई मतलब, जैसे मैं मलाइका मैम के लिए सुनती हूँ, शी इज 50-51, डूड उस उम्र में, उस फिटनेस में 2 बच्चों के बाद पहुंच के तो दिखाओ। आप समझ रहे हो, वहां पहुंच के तो दिखाओ। अब आज के जमाने में उस उम्र में तो पहुंच के दिखाओ भाई, ऐसे निकल रहे हैं लोग। वही मैं भी उनका नाम लेने ही वाला था कि जिस तरीके से पैप्स उनको कैप्चर करते हैं, जिस तरीके से उनको सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आती हैं कि इतनी उम्र होने के बाद भी इतना दिखावटीपन। वो इतनी स्वीट हैं, शी इज एक्चुअली गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, पता है आपको? आई हैव वर्कड विथ हर ऑल्सो। हम कर रहे थे विद बॉबी देओल, मलाइका मैम। सी आई स्टिल टॉक टू हर एज मलाइका मैम। आई सेड बॉबी देओल बिकॉज हमने इतना काम किया। आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हर मलाइका मैम, आई डोंट नो व्हाई। वो रिस्पेक्ट गेन कर लेती हैं, जबकि वो यंग ही हैं, मुझसे ज्यादा फर्क नहीं है। And in fact, Bobby Deol is senior. Like, you know, he is more senior. I should say Bobby sir. But I've done so much work with him that we have like, hey, Bobby's calm, you know, वैसा वाला है. We were doing one shoot,
सानू एक बारी तक सुनिया, सानू एक बारी ने साडे उत्ते भी अख रख ले। उस गाने में ब्रेक में हम वहीं धूप में खड़े हैं, वहां मुश्किल से छतरी होती थी, तो कितनी बार हम बड़ी छतरी में हम भी घुस जाते थे एंड नेवर बॉदर्ड कि धूप है, ये है वो। हम सोचो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, बाल में कौन सा तेल लगाना चाहिए, आप और मलाइका मैम। हाँ, नॉट ओनली मी, 4-5 और लड़कियां। हम बात शी सेइंग केरला से हमारा तेल आता है, हेयर ऑयल आता है, हर 6 महीने में आपको हेयर ऑयल चेंज करना चाहिए, या हर 6 महीने में आपको शैम्पू चेंज करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। ये डिस्कशन हो रही है। सो सिंपल। मतलब उनके लिए अगर कुछ खाने की फ्रूट भी आती ना, शी इज टू ऑफर अस। और आप घर पे बैठ के कमेंट कर रहे हो, डूड आप कौन हो? आपने खुद के लिए क्या किया है जो दूसरे पे कमेंट कर रहे हो? तो मुझे दया आती है इन पे, मुझे हंसी आती है। तो ये तो ट्रोलर्स की बात होगी। अगर हाँ, आपको अभी तक के कॉन्वर्सेशन में, इसके पहले जितना भी मैंने जाना है, इंसानियत आपके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। बहुत। आपने जैसे कहा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद करके किसी का क्या ही फर्क पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू CID, जब आपके साथ ये चीज़ हो रहा था, आपके को एक्टर्स दया, अभिजीत, आदित्य सर, किसी ने कुछ एक्शन लिया, कुछ सपोर्ट किया आपको? सी मुझे किसी ने लास्ट टाइम भी पूछा था, मैंने बोला कि नहीं, वो लोग ने मुझे कॉल नहीं किया, पर मैंने ये भी सोचा कि उनको पता भी है कि क्या हुआ, आई डोंट नो। पूछने की कोशिश की उन्होंने? मैं उनको उनके बाद मिली भी हूँ, लाइक मेरी शादी के बाद भी मैं ACP सर से मिली हूँ। ही सेड कांग्रेचुलेशंस। अभी जैसे फ्रेडी सर नहीं रहे हमारे बीच, तो मैं आदित्य सर को हॉस्पिटल में मिली हूँ, बिकॉज मैं गई थी सर से मिलने। एंड फिर उनका जब सब होने के बाद घर पूजा के लिए गए, सब चले गए थे ऑलमोस्ट। श्रद्धा इज वेरी क्लोज, स्टिल वेरी क्लोज, वैष्णवी इज क्लोज, जो ताशा एंड तारिका। एंड बिकॉज मैं पहुंच रही थी तो दया सर रुके मेरे लिए। ही सेड, बिकॉज श्रद्धा सेड कितनी दूर है, दया सर वेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग आई गॉट डाउन, लाइक हाउ आर यू सर? ही इज लाइक आई एम गुड जसी, हाउ आर यू डूइंग? सो इट वाज अ नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल बात हो रही थी हमारी। तो बुरी लगी आपको कि किसी ने उस बारे में बात नहीं, आई वॉज इन अ शॉक। सी आप वहां बैठ के वो नहीं सोचती, हो इसने फोन नहीं किया मुझे, हो उसने मुझे पूछा नहीं। मैं ऐसी थी कि हो मेरे साथ हुआ क्या, कि हो किसी ने कुछ किया क्यों? सो मैं बोल रही ना, वहाँ हम वहां से आते हैं, इनोसेंस हम उतने में कि हाँ मैंने, मुझे ठोकर लगी, मैं आज भी हम बोलते हैं, जबान काट ली, गाल काट लिया, ठोकर लगी, किसी ने गाली दी, हम मस्ती थॉट लेते हैं। अब मैं अगर बैठ के सोचूं किसने गाली दी होगी, किसने क्या सोचा होगा, कौन क्या सोच रहा है, आई विल नेवर लिव। मैं इतनी, आई एम एन ओवर थिंकर। मैं वो नहीं बोलती वो मेरे स्टार साइन में या मेरी राशि में है, वो मेरी पर्सनैलिटी में है। बट उसको ओवरग्रो कैसे करके आप बाहर निकलते हो, एंड हाउ यू लिव योर लाइफ। सो आई डोंट लुक माई एज। वाई? क्योंकि मैं खुश रहती हूँ। मुझे लोग पूछते थे इतनी खुश कैसे रहती है, ऐसे क्यों, मोह माया है क्या, चाहिए? आई गो लाइक दैट। मैं बोलती हूँ लोगों को, दे आस्क मी कैन यू स्टे विदाउट फोन, आई सेड यस। कैन यू स्टे विदाउट दिस ग्लैमरस थिंग? या आपने मुझे कभी ग्लैम में देखा होगा इतने साल में? आस्क मी, आई एम हैप्पी विद अ कॉटन ड्रेस। एक वो भी अभी इयरिंग पहनना शुरू किया है मैंने। मेरे पुराने कोई भी फोटो उठा के देखो, जीन्स टॉप, कितने में इयरिंग भी नहीं है, नॉर्मल एंड सिंपल। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पसंद है या मैं ऐसी हूँ, इसलिए क्योंकि हम जो टेलीविजन करते हैं, इयरिंग पहन पहन के, हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, डिजाइनर साड़ीज, डिजाइनर ज्वेलरीज। तो जब हम घर रहते हैं ना, मतलब उस दिन मुझे रंगीली रुचि मिली, शी इज लाइक आई वांट टू कम होम टू सी यू। आई सेड ट्रस्ट मी, टी-शर्ट एंड ट्रैक पैंट, टी-शर्ट एंड कॉटन पैंट, यू विल सी मी इन दैट। मैं जैसे विवेक के साथ एक वीडियो फोटो डाला था मैंने, घर में थी मैं, वो वीडियो, वो फोटो इतना वायरल हुआ है, सेड यार आई विश चेंज कर लेती, मैं घर की टी-शर्ट में हूँ मैं। ये तो काफ़ी सिंपल बात है मैम, कि जिस तरीके से हमने देखा है आप, और ये इंस्पायर भी करेगी काफ़ी लोगों को कि इतना सक्सेस के बाद भी लोग ऐसे रहते हैं इस ग्लैमरस दुनिया में। बट CID की एक चीज़ आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि आप उससे काफ़ी जुड़ी हुई रही है। ऑडियंस को जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सच लगती है बट वो सच नहीं है, हाँ, कोई ऐसा राज आप प्लीज़ खोल दीजिए। क्या है? ऐसा तो कुछ है नहीं। उसकी इन्वेस्टिगेशन, दया का दरवाज़ा तोड़ना, अभिजीत का मास्टरमाइंड। नो बट ये ना है, ये सच है। लाइक हम खुद बहुत एक्साइट होते थे। मुझे
सीआईडी का शूट करके ये भी बहुत मज़ा आता था क्योंकि हम आउटडोर्स बहुत करते थे। हम 2 दिन या एक दिन ऑफिस शूट करते थे और हम एक दिन सालुन के सर के स्टूडियो में। तो अगर जो डेड बॉडी बनाया है या XYZ जो भी एक्टर होंगे वहाँ पे, तो वो कैसे घाव और क्या वो जो एक्सप्लेन करते थे ना, ट्रस्ट मी आई यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आई सेड नो वंडर क्यों लोगों को पसंद है। एवरी स्टोरी वाज डिफरेंट। फिर हम बाहर जा रहे हैं, फिर हम वहाँ मारपीट कर रहे हैं, देन हम किसी को पकड़ के लेकर आते थे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था। सो मोस्टली विद दया सर का अगर दरवाज़ा तोड़ दो, ऑफ कोर्स वो नकली बनाते हैं हम, यू कांट जस्ट कीप ब्रेकिंग, बट वो सच है। वो इतना हिट भी हुआ है, वी यूज्ड टू लव इट, लाइक व्हाई नॉट। आदित्य सर का आई यूज्ड टू मोस्टली शूट विद हिम, हम दोनों को अलग भेज देते थे। तो फाइट सीक्वेंस है या कहीं, आई यूज्ड टू लव बीइंग अराउंड विद हिम। आई यूज्ड टू प्रेज हिम लाइक ही नोज इट। आई यूज्ड टू लाइक सर आप बहुत साल बाद मिले हैं मुझे, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आई यूज्ड टू फ्लर्ट विद हिम लाइक अ हेल्दी फ्लर्ट एंड यूज्ड टू ब्लश इज लाइक अरे। आई यूज्ड टू लव द पार्ट उनकी वाइफ विद 2 डॉटर सेट पे आती थी। आई यूज्ड टू लाइक टच वुड, यू नो, ब्लेस दिस फैमिली। इट वाज लाइक दैट। फ्रेडी सर तो हम लोग टेडी बोलते, टेडी सर ही बोलते थे उनको। इट वाज सो क्यूट, सो क्यूट। उनके साथ मेरी बात होती, जैसी आई एम लाइक हाँ सर, अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, यू नो लाइक दैट। एंड देन मी एंड विवेक एंड वैष्णवी यूज्ड टू शेयर लाइक लुक अच्छा सर, अच्छा, यू नो बहुत मस्ती करते थे। यूनिट ऑन सेट वाज वेरी गुड, लाइक लिटरली जो बाकी के लोग भी हैं बहुत अच्छे लोग। दैट्स व्हाट आई सेड ना, सब अच्छा था। सो इट वाज अ शॉक फॉर मी कि क्या हुआ। मेरी अच्छी इनकम चल रही थी, मुझे फेम मिल रहा था, मैं बाहर निकलूं तो सीआईडी काजल ये वो सब बंद हो गया। बट कहते हैं ना कि जो चीज़ होता है शायद अच्छे के लिए होता है, और उसके बाद आपकी लाइफ में अनुपमा जैसा बड़ा शो भी आया और आप उसकी पार्ट रही। अनुपमा का भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। उसके पहले डीकीपी प्रोडक्शन, राजन शाही सर, जिस तरीके की उनकी इमेज ऑडियंस के सामने है, मीडिया के सामने है कि वो काफ़ी गुस्से वाले, और जिस तरीके से अपने आर्टिस्ट के साथ रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्शल हो जाते हैं किसी को लेके, ऐसा भी कहा जाता है। और जो वो चाहेंगे वही हो पाएगा, उसके अलावा पत्ता भी वहाँ से हिल नहीं सकता। आप उन्हें काफ़ी क्लोज से जानती हैं, प्लीज़ बताइए आपने उनके साथ काम किया। पहली बात गुस्से वाले, हाँ। वो तो मुझे नहीं लगता वो गुस्से वाले, मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा है, लाइक लिटरली। सी अगर वो बोलते हैं, अगर जैसे आप बोल रहे हैं, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है। कहाँ कौन सी आप कितना जानते हो लोगों, लोग कितना जानते हो उनको जो वो बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं पत्ता नहीं हिलता, उनके हिसाब से होता है, तो क्यों हो रहा है, राइट? उनके शोज कितने साल चलते हैं, कैसे चलते हैं? जहां लोगों का इनपुट आना शुरू होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीजें चेंज होती, शोज बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने स्टोरी लाइन से हिल जाते हैं। तो उनका एक थॉट है कि मेरी स्टोरी लाइन ये है, वही चलेगी, वो चल रही है। अनुपमा 6 साल हो गए, ये रिश्ता तो मैं भी भूल गई हूँ कितने साल हो गए, 13 साल 14 साल, कैसे चलेगा? सो इफ ही इज डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग राइट। और आपके साथ उनकी बॉन्ड? मेरी बॉन्ड उनके साथ तो अमेजिंग ही रही है, बिकॉज बेटियां, ही वाज डायरेक्टिंग अस, इसलिए आई नो रोमेश कार्ला, वी कॉल हिम रोमी ओनली। तो मेरे साथ रोमी का एक सिचुएशन था वेयर मैं नाटक करती हूँ और मैं सीढ़ियों से गिरती हूँ। तो ही केम टू मी, इज लाइक जैसी मैंने सुना है तू अच्छा स्टंट कर लेती है। मैं बोली हाँ। इज लाइक सीढ़ी से अच्छी गिर जाती है। आई सेड हाँ, चल ठीक है शॉट लेते हैं, क्या चाहिए? आई सेड डेयरी मिल्क। वो शॉट हुआ और सबने रिएक्ट किया। वो शॉट अच्छा नहीं मिला क्योंकि सब ऐसे हो गए और भागे मेरी तरफ। तो फिर बोले कट 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 कट। फिर आए मेरे पास लाइक जैसी वन मोर करना पड़ेगा क्योंकि हमको वो पॉज टीवी के हिसाब से नहीं मिला। तो एवरीबडी हैड टू लाइक होल्ड एंड देन रन, क्योंकि सब जेन्युइनली भाग गए ना। तो ऐसे ना ओके 2 चॉकलेट, हमारा ऐसे डिस्कशन होता था। आप मानोगे वो शॉट के बाद ही एक्चुअली इतने पॉलिथिन में सबके लिए चॉकलेट लाए थे और मुझे 2 मिली थी। दैट्स इट। हम छोटी छोटी खुशी, यू नो हम उतने में खुश होते हैं। तो वैसा था। सो एंड देन ऑफ कोर्स ही डिड, उसके बाद ही बेटियां के बाद ही डिड हिज विदाई। एंड देन बहुत साल तक अलग अलग शोज, एंड आई ऑलवेज थॉट कि मुझे कभी बुलाया नहीं सर ने, यू नो लाइक आई वर्कड विथ हिम। आई सेड शायद, यू नो, यू नेवर नो।
देन मुझे ऑफिस से विवेक का फ़ोन आता है, जो उनके यहीं पर है, विवेक जैन। लाइक जसी सर चाहते हैं कि आप ये कैरेक्टर करो। सर ओके, दैट्स इट, ओके। कोई डिस्कशन नहीं, बजट क्या है, कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं। वाई? बिकॉज यू नो मी। इट्स नॉट दैट आई नो यू, यू नो मी, एंड दैट्स हाउ, या आई डिड। हम चले गए फिर आउटडोर शुरू करने, कर दिया। इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको कोई एक नाम लेना हो कि ये आर्टिस्ट अब कोई गलत ट्रैक पे है, आपने ऐसा किसी को ऑब्जर्व किया या किसी को सजेशन दिया? नहीं, एज इन मैंने कहा ना, मैं दूसरों के ऊपर ओपिनियन नहीं रखती। मैंने एज एन आर्टिस्ट किसी को कुछ कि आप गलत हो या सही है नहीं किया, बट अपने दोस्तों में होता है। बट मन में आया कभी किसी को लेकर? नॉट रियली, क्योंकि मुझे बहुत इशू हो सकते हैं चीज़ों से। जैसे अगर मैंने प्रोफाइल खोला किसी का, नाम लगा यार इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, बट लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे कमेंट करना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप जो कर रहे हो आप अपनी चॉइस से कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। यानी जब अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाली? या तो मैं आपकी दोस्त हूँ, जो हम दोस्तों में, बिकॉज मेरी फ्रेंड जो नेहल है, मुझे याद है कि मैं रेडी होकर आई हूँ थोड़े साल पहले, रेडी होकर आए, हम इवेंट पे जा रहे थे, एंड शी इज लाइक क्या पहना है? ऐसा क्यों? बकवास लग रहा है, चेंज कर। ये दोस्त है। अगर मैं किसी को बोलूं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको लगा मैं इनसिक्योर हूँ। बिल्कुल, हम अलग जॉनर में हैं अभी, कि मुझसे जेलस है, मुझसे इनसिक्योर है, तो मैं वो नहीं करती, मैं पहले से नहीं करती, क्योंकि हमने तब विथ हार्ड टाइम ऑल्सो सीखा है कि एज एन एक्टर दूसरे को सिखाने मत जाओ। या तो आप प्रो हो तो मैं दूसरे को सिखाऊं कि एक्सक्यूज मी, ऐसे नहीं, ऐसे एक्टिंग करो। नहीं करो। अगर कोई पूछता है तो बताओ, वो भी एक लिमिट तक बताओ। गो इजी विथ लाइफ। एक आखिरी आपकी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, वीर शिवाजी। वीर शिवाजी जी, या सी ऐसे काफी मेमोरीज क्लिक हो जाती है। बहुत। वो देखने के बाद मैंने अभी की चीज को कनेक्ट किया कि हाल ही में रितेश देशमुख लेकर आए राजा शिवाजी, काफी ज्यादा पसंद आया लोगों को। आप बताइए कि उस तरीके की हिस्टोरिकल मूवी आना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपकी क्या मेमोरीज रही उस चीज को लेकर? सी इफ आई गो टू वीर शिवाजी, मैं आई वाज विद चेतन हंसराज एंड आई वाज प्लेइंग हिज मिस्ट्रेस। तो बहुत सारे सीन ऐसे थे जहाँ मुझे उनके साथ क्लोज होना था, और कंफर्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि लोग बहुत थे। सो ही वॉज वेरी कम, ही लाइक हाँ जैसे क्या है, नीचे एक्स्ट्रा लोग बाहर जाओ, एंड लाइक ओके, एंड ही इज ब्रॉड, ओके, चेतन हंसराज इज ह्यूज। तो मुझे उनके यहाँ लेटना था, और मैं उनके पहुंच ही नहीं रही हूँ, बिकॉज हिज शोल्डर इज ओनली दिस मच, वन साइड शोल्डर इज दिस मच। ऐसे यार मैं पहुंच नहीं रही हूँ, और हम लोग बात कर रहे हैं। ही सेड ओके, और इधर आ जा, एंड लिटरली मैं यहाँ से, यू नो, आई एम ऑन हिम। आई सेड हाँ अब पहुंची हूँ, हाँ सर अभी क्लोज ले सकता है। सो ये कंफर्ट लेवल आया हमारे फर्स्ट शो से। सी एक लेडी विल ऑलवेज नो अ टच। गुड टच, ये गुड टच एंड बैड टच तो स्कूल में ही सिखा देते हैं। बीइंग अ लेडी ऑफ कोर्स आई हैव नोन, और चेतन के साथ इतना कंफर्टेबल है कि, और भी है जैसे मनीष है मेरे साथ, मनीष राय सिंघानी, वी आर लाइक टू बॉयज, हम लोग लिटरली ऐसे करके बात करते हैं। सो वो एक कंफर्ट लेवल पता चल जाता है। सो चेतन के साथ ऐसा हुआ था, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, मेरी एक हेयर ड्रेसर थी वहाँ पे, शी इज टू सिट, शी लाइक मैम मैं आपका सीन देखने आती हूँ क्योंकि आप जिस तरीके से बात करती हैं और चलती हैं, बिकॉज वो एक लहरा के चलना, बात करना, बहुत अदाएँ चाहिए थी, जो बीइंग अ डांसर आई थिंक बॉडी लैंग्वेज में आ गया था। बट यू नो आई टू, बिकॉज मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, यू रियलाइज, उसमें बहुत स्लो बोलना था अदाओं के साथ। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक मैम मैं सिर्फ आपका सीन देखने बैठती हूँ यहाँ पे। आई सेड थैंक यू सो मच, सच अ स्वीट थिंग, यू नो, आपको पता नहीं, यू जस्ट डूइंग योर जॉब, आप अपना काम कर रहे हो, बट लोग क्या कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, या क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, सब वहाँ पता चलता है। जैसे आपने कहा वीर शिवाजी आई है अभी राजे, तो रितेश देशमुख इज कम अप। हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं ना, हम पीछे क्या हुआ हम भूल रहे हैं। आपने देखा वो? नहीं अभी तक तो नहीं देखा है, बट आई विल गो। मैं आई हैड वॉच संभाजी ऑल्सो, आई हैड वॉच द अदर का लैंग्वेज का ऑल्सो, आई गो एंड वॉच। इट्स नॉट बिकॉज इट्स ओनली शिवाजी, ऑफ एनीथिंग, एनी जॉनर, क्योंकि मुझे भी हिस्ट्री जाननी है। हम भी चाहते हैं ना, हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए। आपको यहाँ की हिस्ट्री पता है? वी डोंट वांट टू नो दिस, या वी आर लाइक हाँ ठीक है हमने सुना है। सो मैं अपनी डॉटर को बताती हूँ कि ये क्या है, ये कैसा है, शी शुड नो
क्योंकि आज की जनरेशन को नहीं पता, हमको भी उतना नहीं पता है। लेकिन हमें शम्मा जी को आगे नहीं आने दिया था, या क्यों नहीं आ गया था, वी डिडंट नो कि वो कैसे मरे थे, आई डिडंट नो। तो मूवी देखने के बाद पता चला कि वो अच्छा ऐसा हुआ था, ही वेंट थ्रू दिस। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट द मूवी इज कमिंग बैक, सो पीपल नो मोर, गो एंड वॉच इट, सो यू नो कि भाई हमारी हिस्ट्री कहाँ है, हम कहाँ से आ रहे हैं, एंड मुगल्स के साथ क्या हुआ था। बिल्कुल। और मैं यही चाहूंगा कि इसके बाद भी, जैसे मैंने एक एक टॉपिक निकाला आपके बहुत टॉपिक्स है हर सीरियल का, हर पार्ट जी, का, हर जी। प्रोजेक्ट्स का, वैसे ही मैं आगे भी जब आपका इंटरव्यू करूँ और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के साथ। Thank ये you. थी हमारी अनलिमिटेड बकेती की कन्वर्सेशन। Yes. आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे तो अच्छी लगी, आई होप व्यूअर्स को भी अच्छी लगी। एंड या प्लीज जब आप सुनो समझो एंड इमोशंस पकड़ने की कोशिश करो, जो आई थिंक वी लैक दीज डेज, बट या तो हमारी उसी रिस्पेक्ट पीपल ऑलवेज हमारी वही ऑडियंस को प्लीज बता दीजिए कि आपकी तरफ से क्या सरप्राइज, क्या धमाका आगे देखने को मिलने वाला है उन लोगों को। सी व्हेन द ऑ कम्स, मतलब बहुत एक डीप अंदर होता है। सो आई स्टार्टेड शूटिंग, मैंने दिसंबर में एक शूट किया था, बट वो होल्ड पे चला गया शो, एंड देन फिर उन्होंने कहा आईपीएल के बाद हम देखेंगे। सो आई डोंट नो, अगर वो नहीं हो रहा तो कुछ और सही, पर लगे तो रहेंगे। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वाओ, एनीथिंग फॉर लवली फैंस एंड ऑडियंस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दिया। बस कीप पोरिंग दैट, कीप पोरिंग दैट, कीप पोरिंग दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर।